थोड़ा रुककर मुस्कुराहट के साथ। अस्सलामो अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं यूरोप के उस कोने में जिसे बहुत कम लोगों ने अब तक ठीक से जाना है। एक ऐसा मुल्क जो पहाड़ों की गोद में बसा है, जिसके साहिल नीले पानी से चमकते हैं और जिसकी तारीख में सल्तनतें, जंगें और इंकलाब सब कुछ शामिल है। जी हाँ, आज की डॉक्यूमेंट्री का मौजू है अल्बानिया, शाहीनों की सरजमीन। अगर आपने पहले कभी इस मुल्क का नाम सुना भी है तो शायद सिर्फ इतना कि यहाँ हजारों बंकर बने हुए हैं, या ये कि यूरोप के सबसे सस्ते सयाती मकामात में इसका शुमार होने लगा है। लेकिन इस मुल्क की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब चलते हैं अल्बानिया की सैर पर। जुग्राफियाई तारुफ। अल्बानिया बल्कान जजीरानुमा के मगरिबी किनारे पर वाक़या एक छोटा मगर निहायत खूबसूरत मुल्क है। इसका रकबा तकरीबन 28,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, यानी दुनिया के बड़े मुल्कों के मुकाबले में ये बहुत छोटा है। मगर इसकी कुदरती रंगत में कोई कमी नहीं। उत्तर और उत्तर मशरिक में इसकी सरहदें मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो और उत्तरी मकदूनिया से मिलती हैं, जबकि जुनूब में यूनान वाक़ है। मगरिब की तरफ बहराए ड्रियाटिक और बहराए ओनियन इसके साहिलों को छूते हैं, जो इटली से महज एक तंग आबनाए के फासले पर है। इतना करीब कि साफ मौसम में इटली की रोशनियां दूर से नजर आ जाती हैं। मुल्क का तकरीबन 2/3 हिस्सा पहाड़ी है। उत्तर में अल्बानियन आल्प्स नाम से मशहूर पहाड़ी सिलसिला है, जो अपनी बर्फपोश चोटियों और घने जंगलों की वजह से यूरोप की आखिरी जंगली सरजमीन भी कहलाता है। इन पहाड़ों के दरमियान छोटी छोटी वादियां, झरने और झीलें बिखरी पड़ी हैं। दारुल हुकूमत तिराना मुल्क के मरकज में एक वादी में बसा है, जबकि दूसरे बड़े शहर दुर्रेस, व्लोरा, शकोदर और ग्यारोकास्टर अपनी अलग अलग तारीखी अहमियत रखते हैं। एक मुख्तसर तारीखी सफर। अल्बानिया की सरजमीन पर इंसानी आबादी के निशान हजारों साल पुराने हैं। कदीम जमाने में यहाँ इलिरियन कबाइल आबाद थे, जिन्हें आज के अल्बानी अपने अजदाद मानते हैं। इसके बाद ये इलाका रोमन सल्तनत, फिर बाज़ंतीनी सल्तनत के ज़ेर असर रहा। 15वीं सदी में जब उस्मानी सल्तनत बल्कान की तरफ बढ़ी तो यहाँ के एक कौमी हीरो, जिन्हें आज हर अल्बानी फख्र से याद करता है, ने तकरीबन 25 साल तक उस्मानी फौजों को पहाड़ों में उलझाए रखा। आखिरकार उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बनने के बाद यहाँ इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, और यही वजह है कि आज अल्बानिया की अक्सरियत आबादी मुस्लिम है। 20वीं सदी की इब्तिदा में उस्मानी सल्तनत के ज़वाल के साथ ही 1912 में अल्बानिया आज़ाद मुल्क बना। मगर आज़ादी के बाद भी सुकून मुक़द्दर नहीं था। दूसरी जंग-ए-जीम के दौरान पहले इटली और फिर जर्मनी ने इस पर कब्जा किया, और इस दौर में अल्बानी ज़बान और सकाफत को दबाने की कोशिशें भी हुई। जंग के बाद एक कम्युनिस्ट रहनुमा बरसे इक़्तिदार आया, जिसने अगले तकरीबन 50 साल तक मुल्क को दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग थलग रखा। इसी दौर में मजहब पर पाबंदी लगा दी गई, मस्जिदें और गिरजाघर बंद कर दिए गए, और अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बना जिसने खुद को सरकारी तौर पर मुल्हिद रियासत घोषित किया। यही वह दौर था जब मुल्क भर में लाखों की तादाद में छोटे छोटे कंक्रीट के बंकर बनवाए गए, इस खदशे के तहत कि कभी बैरूनी हमला हो सकता है। ये हमला कभी नहीं हुआ, मगर बंकर आज भी पूरे मुल्क में बिखरे नजर आते हैं, और अब सयाहों के लिए एक अजीबोगरीब तारीखी निशानी बन चुके हैं। 1991 में जब कम्युनिज्म का शीराजा बिखरा तो मुल्क में अफरा तफरी फैल गई और लाखों लोग बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में इटली और यूनान की तरफ हिजरत कर गए। मगर पिछले 3 दहाइयों में अल्बानिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाए हैं। आज यह नेटो का रुकन है और यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के लिए बातचीत जारी है। तिराना, रंगों का शहर। अगर आप अल्बानिया की सैर का आगाज करना चाहें तो दारुल हुकूमत तिराना से बेहतर जगह कोई नहीं। एक जमाने में ये शहर कम्युनिस्ट दौर की सरमई और बेरौनक इमारतों की वजह से उदास नजर आता था, मगर कुछ साल पहले शहर की क़यादत ने एक दिलचस्प फैसला किया।
इमारतों की दीवारों को गहरे और शोक रंगों से रंगवा दिया गया। आज तिराना यूरोप के सबसे रंगीन शहरों में गिना जाता है, जहां हर गली में नारंगी, फिरोजी और गुलाबी रंगों में डूबी इमारतें आपका इस्तकबाल करती हैं। शहर के मरकज में वाक़िअ स्कैंडरबेग स्क्वायर उस कौमी हीरो की याद में तामीर हुआ है जिसने उस्मानियों को बरसों उलझाए रखा था। इसके इर्द गिर्द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, ओपेरा हाउस और एक कदीम मस्जिद भी मौजूद है, जो मुल्क की मजहबी और सकाफती तनव्वुओं का बेहतरीन नमूना पेश करती है। थोड़ा आगे बढ़ें तो एक बड़ा हरमनुमा ढांचा नजर आता है, जो दरअसल कम्युनिस्ट दौर के आखिरी रहनुमा की याद में तामीर किया गया था। कम्युनिज्म के खात्मे के बाद इसे कई साल तक नजरअंदाज किया गया, मगर अब इसे एक कल्चरल और तख्लीकी मरकज में तब्दील कर दिया गया है, जहां नौजवान इसकी ढलानों पर चढ़कर शाम के वक्त पूरे शहर का नजारा करते हैं। तिराना में एक और अनोखी जगह है, जमीन के नीचे बना वह विशाल बंकर जो कभी कम्युनिस्ट लीडरशिप के लिए महफूज पनाहगाह के तौर पर तामीर हुआ था। आज इसे आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया गया है, जहां कम्युनिस्ट दौर की तारीख को तस्वीरों और नवादरात की सूरत में महफूज रखा गया है। बैरात, 1000 खिड़कियों का शहर तिराना से महज 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है बैरात, जिसे 1000 खिड़कियों का शहर कहा जाता है। यह लक़ब यूं ही नहीं मिला। उस्मानी दौर के सफेद संगमरमरी मकानात पहाड़ी की ढलान पर इस तरतीब से तामीर किए गए हैं कि उनकी बड़ी बड़ी खिड़कियां एक दूसरे के ऊपर तह दर तह नजर आती हैं। दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे सैकड़ों आंखें वादी की तरफ ताक रही हों। ये शहर यूनेस्को की आलमी सकाफती विरासत की फहरिस्त में शामिल है और यहाँ कदम रखते ही वक्त सैकड़ों साल पीछे चला जाता महसूस होता है। बैरात के किले की सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि यह कोई मतरूका खंडहर नहीं, बल्कि आज भी एक आबाद बस्ती है। यहाँ घर, छोटी दुकानें और यहाँ तक कि एक छोटा सा स्कूल भी मौजूद है, जो इसे दुनिया की उन चंद तारीखी जगहों में शामिल करता है जहाँ लोग सदियों पुराने किलों के अंदर आज भी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं। ग्यारोकास्तर, पत्थर का शहर। अगर बैरात खिड़कियों का शहर है तो जुनूब में वाक़िअ ग्यारोकास्तर पत्थर का शहर कहलाता है। यहाँ के मकानात, गलियाँ और यहाँ तक की छतें भी सलेटी पत्थर से तामीर की गई हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर एक ही रंगत में डूबा नजर आता है। ये शहर भी यूनेस्को की फहरिस्त का हिस्सा है और अपनी उस्मानी दौर की तामीरात के लिए मशहूर है। शहर के किले में सर्द जंग के दौर की एक अमरीकी जासूसी हवाई मशीन आज भी महफूज रखी गई है, जिसे उस वक्त गिरा लिया गया था। ये जगह इतिहास के शौकीन सयाहों के लिए एक अनोखी कशिश रखती है। साहिलों की खूबसूरती, अल्बानियन रिवियरा। जुनूबी मगरिब की तरफ बढ़ें तो अल्बानियन रिवियरा का आगाज होता है, जहां नीले और फिरोजी पानी वाले साहिल किसी जन्नत से कम नजर नहीं आते। हिमारा, धर्मी और सारांडा जैसे साहिली कस्बे हर साल हजारों यूरोपी सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं, खास तौर पर वह लोग जो क्रोएशिया या इटली के महंगे साहिलों का मुकाबला ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ का पानी इतना शफाफ है कि गहराई में मौजूद पत्थर तक साफ नजर आते हैं। इन्हीं साहिलों के करीब कदीम यूनानी नौआबादी बुतरिन के खंडहर भी मौजूद हैं, जो हजारों साल पुरानी तहजीबों की गवाही देते हैं। पहाड़ी सुकून, वाल्बोना और थेत की वादियाँ। उत्तर की तरफ बढ़ें तो अल्बानियन आल्प्स की वादियाँ, खास तौर पर वाल्बोना और थेत, फितरत पसंद सयाहों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। बर्फपोश चोटियाँ, नीली नदियाँ और सरसब्ज वादियाँ यहाँ का हुस्न दुबाला कर देती हैं। जो लोग स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया के पहाड़ी मनाजिर देख चुके हैं, वह भी अल्बानिया के इन इलाकों को देखकर हैरान रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ घूमने का खर्च कहीं कम है। अल्बानी कौम की सकाफत और मिजाज। अल्बानी लोगों की शख्सियत में एक खास बात बेसा कहलाती है, यानी दिया हुआ वादा हर हाल में निभाना। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि यहाँ की सकाफत की बुनियाद है, जिसका सबसे रोशन नमूना दूसरी जंग-ए-जीम के दौरान देखने को मिला, जब अल्बानी लोगों ने न सिर्फ अपने यहूदी शहरियों को महफूज रखा, बल्कि दूसरे मुल्कों से भागकर आए यहूदियों को भी पनाह दी, जबकि उस वक्त बाकी यूरोप होलोकॉस्ट की तबाही से गुजर रहा था।
मजहबी हमाहंगी भी यहाँ की एक बड़ी खूबी है। मुस्लिम, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई एक ही मोहल्ले, एक ही खानदान तक में साथ रहते हैं और फिरकावाराना तनाजुआत की मिसाल यहाँ ना के बराबर मिलती है। दिलचस्प बात ये भी है कि लंबे कम्युनिस्ट दौर की वजह से आज भी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो किसी मजहब पर मुकम्मल अमल नहीं करते। इसलिए यहाँ शराब और सुअर का गोश्त आम मिलता है, जो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क के लिए कुछ गैर मामूल सा महसूस होता है। एक और दिलचस्प बात इशारों की है, जहाँ दुनिया भर में सर हिलाकर हाँ कहा जाता है। अल्बानिया में यह इशारा ना के मानी रखता है और जिस इशारे को हम ना समझते हैं वह यहाँ हाँ का मतलब देता है। इसलिए अगर आप यहाँ किसी दुकानदार या रिक्शे वाले से बात करें तो इस उल्टफेर का खास ख्याल रखें, वरना गलतफहमी हो सकती है। शादी की रस्में। अल्बानी शादियाँ अपनी रंगारंगी और तवील तकरीबात के लिए मशहूर हैं। शादी की तैयारियां अक्सर हफ्ता भर पहले शुरू हो जाती हैं, जिसमें गाना बजाना और रक्स शामिल होता है। दुल्हन अपने वालिदैन का घर छोड़ते वक्त जज्बाती अंदाज में रुखसत होती है और एक दिलचस्प रिवायत के मुताबिक दूल्हे के खानदान का सबसे छोटा बच्चा दुल्हन के जूतों में छुपाई गई रकम तलाश करता है। माना जाता है कि यह रिवायत नए घर में बरकत और खुशहाली लाती है। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को सोने का सिक्का तोहफे में देता है और बाद में मेहमानों के दरमियान मिठाइयों का तबादला होता है, जो नई जिंदगी की मिठास का इजहार समझा जाता है। खाने पीने का जायका। अल्बानी खाना बल्कान, यूनानी और उस्मानी असरात का खूबसूरत मिश्रण है। यहाँ का सबसे मशहूर पकवान भेड़ के गोश्त और दही से तैयार होने वाली एक खास डिश है, जिसे मेहमानों की तवाज़ो में खास एहतिमाम से पेश किया जाता है। इसके अलावा मैदे की पतली परतों में गोश्त, पालक या पनीर भरकर बनाई जाने वाली पेस्ट्री भी हर घर में मिलती है। मीठे की बात करें तो बादाम और शहद से तैयार मिठाइयाँ और दूध व कैरेमल से बनी एक खास केक यहाँ की शिनाख्त बन चुकी है। इस केक की रिवायत उस्मानी दौर से जुड़ी है, जब इसे गाय, बकरी और भैंस तीनों के दूध से तैयार किया जाता था। काफी पीने का रिवाज यहाँ इतना आम है कि ज्यादातर लोग अपना दिन एक कप तुर्कंदाज की काफी से शुरू करते हैं और शाम के वक्त कैफे में बैठकर घंटों गुफ्तगू करना यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। मुआशी सूरत हाल। एक जमाने में अल्बानिया को यूरोप के सबसे गरीब मुल्कों में शुमार किया जाता था, खास तौर पर कम्युनिज्म के खात्मे के फौरन बाद के बरसों में। मगर पिछले 2 दहाइयों में सयाहत, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत ने मुल्क की माशी सूरत हाल को काफी हद तक बेहतर बनाया है। सयाहत आज मुल्क की माशियत का एक अहम सुतून बन चुकी है। हर साल लाखों की तादाद में सयाह, खास तौर पर यूरोप के दूसरे मुल्कों से यहाँ के सस्ते और खूबसूरत साहिलों की तरफ खींचे चले आते हैं। आम शहरी की तनख्वाह मगरिबी यूरोप के मुकाबले में काफी कम है, मगर यहाँ रहने का खर्च भी उतना ही कम है। एक कप काफी महज चंद सिक्कों में मिल जाती है और अच्छे रेस्टोरेंट में पेट भर खाना भी बहुत मामूली रकम में हासिल हो जाता है। यही वजह है कि हाल के बरसों में बजट सयाह अल्बानिया को यूरोप के छुपे हुए खजाने के तौर पर तलाश कर रहे हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है कि अल्बानिया, आर्मीनिया और वेटिकन सिटी उन चंद यूरोपीय मुल्कों में शामिल है जहां आज तक किसी बड़े इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन की कोई शाख नहीं खुली, जो इस बात की गवाही है कि यहाँ का खाने पीने का कल्चर आज भी अपनी असल रिवायत पर कायम है। तिराना की सड़कें और रोजमर्रा की जिंदगी। कम्युनिस्ट दौर में प्राइवेट गाड़ी रखना गैर कानूनी था और उस वक्त पूरे मुल्क में महज चंद हजार गाड़ियाँ मौजूद थीं। आज सूरत हाल बिल्कुल उलट है। तिराना की सड़कें ट्रैफिक से भरी रहती हैं और शहरियों के दरमियान ये मजाक आम है कि यहाँ सड़क पार करना अपनी जिम्मेदारी पर ही करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक क्वाइट पर अमल कम ही होता है। इसके बरअक्स उत्तरी शहर शकोदर में आज भी कोई ट्रैफिक सिग्नल नजर नहीं आता और वहाँ की जिंदगी अब भी काफी सुस्त रफ्तार से चलती है। रात के वक्त अल्बानी लोग पैदल टहलने के बहुत शौकीन होते हैं। खाना खाने के बाद खानदान और दोस्त मिलकर सड़कों पर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं। इस रिवायत को यहाँ की मकामी जुबान में एक खास नाम दिया गया है,
और ये मुआशरे की सोशल जिंदगी का अहम हिस्सा तस्वुर की जाती है। सयाहों के लिए मालूमात। अगर आप अल्बानिया जाने का इरादा रखते हैं तो सबसे बेहतरीन मौसम मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के दरमियान होता है, जब ना तो गर्मी की शिद्दत होती है और ना ही सर्दी की ठिठुरन। गर्मियों में साहिली इलाकों का मौसम काफी गर्म हो जाता है, जबकि उत्तरी पहाड़ों में मौसम हमेशा खुशगवार रहता है। करेंसी की बात करें तो यहाँ की मुद्रा लेक कहलाती है और डॉलर या यूरो के मुकाबले इसकी कीमत काफी मुनासिब है, जिस वजह से बजट सयाहों के लिए ये मुल्क बेहद पुरकशिश बन जाता है। होटल भी आमतौर पर सस्ते और साफ सुथरे मिलते हैं और स्टाफ अक्सर अंग्रेजी और इतालवी जुबान से वाकिफ होता है। अल्बानी लोगों की मेहमाननवाजी की शोहरत इतनी ज्यादा है कि अगर किसी सयाह को कहीं ठहरने की जगह ना मिले तो कहा जाता है कि किसी भी घर का दरवाजा खटखटाने से भी मेजबानी मिल सकती है। वीजा के मामले में अल्बानिया की पॉलिसी शेंगन मुल्कों से मिलती जुलती है और कई मुल्कों के शहरी बगैर वीजा के भी एक मुकर्रर मुद्दत तक यहाँ दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्कों के शहरियों को आमतौर पर वीजा दरकार होता है, जिसके लिए बैंक स्टेटमेंट, होटल रिजर्वेशन और फ्लाइट टिकट जैसी दस्तावेजी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। मुल्क की एक झलक, मुख्तसर हैरत अंगेज हकायक। अल्बानिया के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो पहली नजर में हैरानी में डाल देती हैं। यहाँ के दरिया और पहाड़ी नदियाँ इतनी वाखिर मिकदार में पन बिजली पैदा करती हैं कि मुल्क की तकरीबन तमाम बिजली इसी कुदरती जरिए से हासिल होती है, जिस वजह से अल्बानिया को साफ ऊर्जा के मामले में यूरोप के अगवा मुल्कों में शुमार किया जाता है। ये भी दिलचस्प है कि यहाँ की एक बड़ी तादाद, तकरीबन 70 लाख के करीब, मुल्क से बाहर आबाद है, ज्यादातर इटली, यूनान और दूसरे यूरोपीय मुल्कों में, जो कि खुद मुल्क की मौजूदा आबादी से भी कहीं ज्यादा है। मुल्क का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मशहूर समाजी शख्सियत मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया है, जो असल में अल्बानी नस्ल से ताल्लुक रखती थी। ये बात भी अल्बानी कौम के लिए बड़े फौर का बाइस है कि दुनिया भर में इंसानी खिदमत की मिसाल बनने वाली ये शख्सियत उन्हीं की सरजमीन से जुड़ी थी। इख्तिताम। तो दोस्तों, ये थी अल्बानिया की एक मुख्तसर मगर जामे सैर। एक ऐसा मुल्क जो पहाड़ों की खामोशी, साहिलों की चमक और एक पुरस्रार तारीख के दरमियान अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। एक मुल्क जिसने कम्युनिज्म की तारीकी भी देखी और आज यूरोप के तेजी से उभरते हुए सयाती मकामात में भी शुमार होने लगा है। अगर आप कभी यूरोप की सैर का प्रोग्राम बनाएं, तो अल्बानिया को अपनी फहरिस्त में जरूर शामिल कीजिए। यकीन मानिए, ये मुल्क आपको हैरान करने का पूरा सामान रखता है। उम्मीद है आपको आज की यह मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कमेंट में हमें बताइए कि अल्बानिया की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर नई और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।